कहानी शुरू होती है ये बताते हुए कि 1947 के बाद भारत पाकिस्तान अलग हो गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसने की लगातार कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। 1965 में इसी मुद्दे पर पाकिस्तान ने अमेरिका के एडवांस्ड फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी भारत ने पाकिस्तान को हराया और सीज फायर हो गया। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर फिर से तनाव बढ़ा और पाकिस्तान ने फिर से हमला करना शुरू किया। हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के फाइटर प्लेन अचानक भारत के एक एयरबेस पर हमला करते हैं, जिससे बेस पर अफरातफरी मच जाती है, लेकिन मिसाइल से एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट गिरा लिया जाता है और उसके पायलट को पकड़ लिया जाता है। पकड़े हुए पायलट से ग्रुप कैप्टन के ओ आहूजा मिलने आता है और उससे पूछताछ करता है। पायलट अपना नाम अहमद हुसैन बताता है। आहूजा उससे पूछता है कि उसे पाकिस्तानी गैलेंट्री अवार्ड किस लिए मिला है, जबकि वे तो 1965 की जंग हार गए थे। अहमद बताता है, जब उन लोगों ने 1965 में पाकिस्तान के सरगोधा पर अटैक किया था, तब उसने एक इंडियन एयरक्राफ्ट को गिराया था। अब हमें फ्लैशबैक में 1965 का समय दिखाया जाता है, जहां आदमपुर में टाइगर स्क्वाड्रन एयरबेस पर आहूजा एक ग्रुप कप्तान है। इसी जगह पर उसकी मुलाकात टीके विजया से हुई थी, जिसके जज्बे ने 1965 की जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। टीके विजया एक बहादुर पायलट है जो रिस्क लेकर अपनी लिमिट को क्रॉस करता है अपने देश के लिए। हम देख पाते हैं आहूजा अपनी टीम को प्रैक्टिस करवा रहा होता है, जहां वे उन्हें उनके निक नाम से बुलाते हैं। बाकी सब विजया की फ्लाइंग स्किल को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेता है, जिसके लिए आहूजा उस पर चिल्लाता भी है, क्योंकि आहूजा विजया को अपना भाई मानता है। कमांडर आहूजा को ऑफिस बुलाता है, जो उन्हें बताता है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान अग्रेसिव होता जा रहा है और उनके पास अमेरिका के हाईली एडवांस एयर स्ट्राइक नाम के एयरक्राफ्ट है, जो अमेरिका ने उन्हें दिए हैं, लेकिन भारत का उतना बजट नहीं है। कमांडर उन्हें जंग के लिए तैयार रहने को कहता है। आहूजा अपने पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है और उन्हें बताता है कि उनका सामना एयर स्ट्राइक नाम के एयरक्राफ्ट से होने वाला है, जो भारत के एयरक्राफ्ट से दोगुना तेज और पावरफुल है। तो विजया उससे पूछता है कि वह उनसे फिर कैसे लड़ेंगे, तो आहूजा एक एग्जाम्पल से बताता है कि वे उन्हें उनकी ही स्पीड से हराएंगे। शाम को विजया अपनी पत्नी को लेकर आहूजा के घर जाता है, जहां विजया आहूजा को एक शराब की बोतल देता है, लेकिन आहूजा कहता है कि वो इस बोतल को तभी खोलेगा जब विजया उसे ये प्रूफ करेगा कि वो और भी बेहतर है। फिर एक पार्टी के बीच में कमांडर आता है और उन्हें पाकिस्तान के एक हमले की सूचना देता है और उन्हें तैयार रहने के लिए कहता है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो वे अटैक करेंगे। आहूजा सर से कहता है कि उन्हें भी अटैक करना चाहिए, लेकिन वो मना करते हुए उन्हें बॉर्डर की निगरानी करने के लिए कहता है और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए मना करता है। आहूजा अपनी टीम में से सिर्फ विजया को अपने साथ एयरक्राफ्ट से निगरानी करने के लिए ले जाता है। बॉर्डर पर उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन जानकारी के लिए उन्हें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, तो आहूजा अपने रिस्क पर बॉर्डर पार करता है। पाकिस्तानी सैनिक उन पर अटैक करने लगते हैं। विजया खड़ी ट्रेन के पास जाता है, जहां वो देखता है कि पाकिस्तानी सैनिक बॉर्डर पर बड़े बड़े हथियार ले आए हैं और कुछ बड़ा करने वाले हैं। वे एयरबेस पर करके जाने लगते हैं। तभी एक मिसाइल विजया के पीछे पड़ जाती है, तो आहूजा उसे अपने फ्यूल टैंक को गिराने को कहता है और टैंक को जला देता है, जिससे मिसाइल रास्ता भटक जाती है और वे सुरक्षित लौट आते हैं। ये बात विजया बहुत अच्छे से समझ जाता है। विजया की पत्नी को बच्चा होने वाला होता है और वो विजया को उसके साथ रहने को कहती है। आहूजा कमांडर को पाकिस्तान के मंसूबों के बारे में बताता है, लेकिन वो कहता है जब तक ऊपर से आर्डर नहीं आ जाते वे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगले दिन शाम को आदमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट एयर स्ट्राइक द्वारा अटैक किया जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और बहुत से सैनिक मारे जाते हैं और सुबह पाकिस्तान की तरफ से जंग डिक्लेयर कर दी जाती है। भारत के प्रेसिडेंट एयरफोर्स को पाकिस्तान के 5 एयरबेस को खत्म करने का आर्डर देते हैं। आहूजा कमांडर से कहता है कि उन्हें बॉर्डर पर पाकिस्तान के एयरबेस को अटैक करने की बजाय सरगोधा पर अटैक करने चाहिए, क्योंकि वहां उनके एयर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट होंगे। कमांडर आहूजा से कहता है कि भारत के पास
उतने कैपेबल एयरक्राफ्ट नहीं है कि वे पाकिस्तान के बीच में जाकर सरगोधा पर अटैक करें, लेकिन आहूजा उसे मना लेता है और अपनी एक टीम सेलेक्ट करता है, लेकिन उसमें विजया को नहीं लेता है, जिससे विजय दुखी हो जाता है। आहूजा अपनी टीम को मोटिवेट करता है और मिशन का नाम स्काई फार्स रखता है। आहूजा और उसकी टीम 12 एयरक्राफ्ट से निकलती है, लेकिन 4 एयरक्राफ्ट उनके साथ नहीं आते। वे पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक करते हैं, जिसका पाकिस्तानियों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वे एयरबेस पर खड़े सारे एयरक्राफ्ट को उड़ा देते हैं और ततम करके लौट आते हैं, और बाद में आहूजा बाकी 4 पायलट से उनके ना जाने की वजह पूछता है। वे बताते हैं फर्स्ट वेव के जाते ही रनवे पर फॉग जाम गया था, जिसे विजया के द्वारा एयरक्राफ्ट को रुकवाया गया। बाद में विजया बिना ऑर्डर्स के एक एयरक्राफ्ट को लेकर उड़ जाता है आहूजा के पास, लेकिन वो अभी भी उनके पास नहीं आया है। वे आसपास के एयरबेस से पूछते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उधर विजया की पत्नी के एक बेटी हो जाती है और जंग खत्म हो जाती है, जिसमें भारत की जीत होती है। 4 महीने बाद उन सारे पायलट्स को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, लेकिन कोई भी विजया के लापता होने की बात नहीं करता है। आहूजा कई बार कमांडर से उसके बारे बात कर चुका है, लेकिन वो टाल देता है। विजया की पत्नी भी बार बार उसे ढूंढने को कहती है। अब हमें फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां अहमद उसे बताता है जब सरगोधा पर आहूजा के पायलट अटैक करके चले जाते हैं, तभी उनका एक एयर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो बच गया था उसे लेकर वो उनके पीछे जाता है। तभी उन्हें एक भारतीय एयरक्राफ्ट दिखता है जो सिर्फ 5 मिनट में उसने गिरा दिया, और आगे वो बताता है कि अगर एक दूसरा एयरक्राफ्ट उस पर अटैक ना करता तो वो आहूजा का पीछा करके उन्हें भी गिरा देता। आहूजा उससे उस गिरे हुए पायलट के बारे में पूछता है, तो वो आगे बताने से मना कर देता है। आहूजा समझ जाता है कि वो एयरक्राफ्ट विजया का ही था। अब वो दोबारा से विजया को ढूंढने के लिए खुद ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है। आहूजा सिर्फ अहमद की बातों से ये मानने लगता है कि शायद विजया अभी भी जिंदा है। आहूजा विजया की पत्नी से मिलने जाता है, जहां अब विजया की बेटी 6 साल की हो गई है। विजया की पत्नी उसे जल्दी ढूंढने को कहती है। आहूजा कुछ सीनियर की सिफारिश से एयर मार्शल से मिलता है और उसे अहमद की बात को बताता है और विजया को दोबारा ढूंढने को कहता है, लेकिन वह ये कहकर मना कर देता है कि वो अहमद की बातों में आकर ये इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं कर सकता है, कोई ठोस सबूत होना चाहिए, और उसे ये केस छोड़ने को कहता है। आहूजा अहमद के पास जाता है, जिसे पाकिस्तान भेजा जा रहा है। वो उससे एक लास्ट बार पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। लेकिन अहमद समझ जाता है कि आहूजा एक अच्छा आदमी है। आहूजा दुखी होकर सब कुछ छोड़ देता है और परेशान रहने लगता है, क्योंकि विजया को वो भाई मानता था। 19 साल बीत जाते हैं, तभी आहूजा के पास एक किताब आती है जिसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जिससे आहूजा को विजया के बारे में कुछ ऐसा सबूत मिलता है जिससे उसकी उम्मीद बढ़ जाती है। आहूजा राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखता है और वो किताब भेजता है। प्रधानमंत्री केस को रीओपन करवाते हैं। आहूजा विदेशों में जाता है जानकारी लेने। फिर एक दिन मीटिंग बैठती है जिसमें एफआर्स के बड़े बड़े अफसर होते हैं। आहूजा उन्हें सबूत देता है कि वह उस किताब के राइटर के पास गया था जिसने किताब में बताया था कि कैसे एक इंडियन पायलट ने एक मामूली एयरक्राफ्ट से अमेरिका के एयरक्राफ्ट एयर स्ट्राइक को मात दी, और उसके बाद उस कंपनी के लोगों से मिला जिसने उसके बाद अपने एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन किए थे। आगे वो बताता है कि वो उसके बाद पाकिस्तान भी गया था, जहां वो अहमद से मिला जिसने ये किताब उसको भेजी थी। अहमद ने बताया था कि जब वे सरगोधा पर अटैक करके लौट रहे थे, तभी एक एयरक्राफ्ट उनके पास आता है और उनसे भिड़ता है। एयर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का 100% टारगेट खत्म करने का रिकॉर्ड था, लेकिन फिर भी विजया ने उसे बहुत परेशान किया। एक बार तो उसे लगा कि उसने विजया को गिरा दिया है, लेकिन वह दोबारा उनके पीछे जाता है और उस पर अटैक करता है। बहुत देर तक परेशान करने के बाद एयरक्राफ्ट के टकराने से विजया का एयरक्राफ्ट नीचे गिर जाता है। वो खुद को उससे बाहर निकालता है, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया। आहूजा सीनियर्स को बताता है कि उस दिन अगर विजया उनके पीछे ना जाता तो पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट उन्हें उड़ा देता।
इन सबूतों से विजया को महावीर देने के लिए रिकमेंड किया जाता है, जिससे आहूजा बहुत रोता है क्योंकि 23 साल बाद विजया को महावीर चक्र मिलता है, जिसे उसकी पत्नी और बेटी लेने आती है। विजया की बेटी मेडल को आहूजा के ड्रेस पर लगा देती है और सलूट करती है। शाम को आहूजा विजया के द्वारा दी गई शराब की बोतल को खोलता है और विजया को याद करता है। लास्ट में हमें विजया की असली फोटोज दिखाई जाती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज।